हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ अ कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये वैसे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं या फिर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्टली यू शुड रिमेंबर द टर्म्स क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जनरली कि जो कि क्या है, मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। ठीक है ना, चाहे आपके पास एनिमल मेम्ब्रेन होती है या सपोज हम फिल्टर पेपर लेते हैं, वो भी तो एक तरीके का क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल टाइप की होती है। जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है, मतलब वो क्या होती है, एक जैसे आप बोलते हो ना सुपीरियर क्वालिटी की होती है कंपैरेटिवली टू फिल्टर पेपर। आपने लेबोरेटरी में दो तरीके के फिल्टर पेपर देखे होंगे, एक वॉट्समैन और एक सिंपल। ठीक है ना, वॉट्समैन फिल्टर पेपर और सुपीरियर एज कंपैरेटिवली टू सिंपल पेपर, तो ऐसे मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब डिजॉल्व्ड स्टेट में, मतलब जब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं और उसको फिल्टर करते हैं, तो वो उस मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टलॉइड। एग्जाम्पल हो गए शुगर हो गया, यूरिया हो गया, कॉमन साल्ट हो गए। ठीक है, आप देखते हो ना शुगर को अगर आप डिजोल्व करते हो, ठीक है, छलनी में से पास कराओ, पास हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? हो जाते हैं ना पास, कि वहीं पर रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो डिजॉल्व्ड स्टेट में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। बट इन केस ऑफ कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स वो सब्सटेंसेस हैं कि जो कि जनरली डिजॉल्व्ड स्टेट में उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो आप कि इनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा कि इनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा? कोलाइड्स का पार्टिकल साइज क्या होगा कंपैरेटिवली टू क्रिस्टलॉइड्स, क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो बात? तभी तो वो क्या है, उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, जिलेटिन एक्सेट्रा विच इन डिजॉल्व्ड स्टेट आइदर डू नॉट पास और हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, जो तो या तो पास ही नहीं होते या फिर जिनकी बहुत लिटिल टेंडेंसी होती है कि वो क्या है, वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट आर द कोलाइड्स। क्लियर है दोनों टर्म्स? पहले क्लियर है, समझ रहे हो ना बात? सिंपल मैं अगर उसकी बात करूँ, चाय की, चाय बनाते हो ना, जब आप छानते हो तो क्या चाय पत्ती क्या उसमें चाय में आ जाती है? नहीं आती ना, वो किसके ऊपर रह जाती है, छलनी के ऊपर रह जाती है। तो वो क्या हो गए जनरली, अगर हम इन दोनों के कंपैरेटिवली कंपेयर करें, वो क्या हो गए, कोलाइड्स। बट एक्चुअली वो कोलाइड्स भी नहीं होते, वो सस्पेंशन आते हैं। क्यों? उनका साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो वो जो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, जो छलनी मान ली हमने, वो क्या मान ली, मेम्ब्रेन। ठीक है, वो क्या होगी, मेम्ब्रेन। तो उससे पास नहीं हुए, वो चाय पत्ती से पास नहीं हुई बल्कि उस मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह गई। ठीक है, तो वो तो क्या कहलाएंगे, कोलाइड्स। और जो पास हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्टली यू हैव टू डिस्कस द कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि NaCl बिहेव एज एन क्रिस्टलॉइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो बिहेव करता है एज एन क्रिस्टलॉइड। क्यों? क्योंकि वो उस मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, इजिली पास हो जाता है। बट बिहेव एज एन कोलाइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। बट जब आप NaCl को बेंजीन में डिजॉल्व करोगे तो वो मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है, तो वो बिहेव करेगा एज एन कोलाइड्स, और जो पास हो जाता है वो बिहेव करेगा एज एन क्रिस्टलॉइड्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जब कोई चीज़ या कोई सब्सटेंस मेम्ब्रेन से पास हो रहा है या पास नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल साइज के ऊपर या मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। ठीक है, thus colloid is not a substance but it is the state of substance which depend on the molecular size। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज या मॉलिक्यूलर साइज वी कैन से द सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, किसके बेसिस पर, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज अ सस्पेंशन। तीनों चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, वही चीज़ है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो इनको हमने डिस्कस करना है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्कस किया था कि 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल साइज जिनका जितना होगा उस रेंज में अगर है तो हम बता सकते हैं कि इस रेंज में इसका पार्टिकल साइज आ रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है। अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो वो क्या कहलाएगा, डेट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा,
कोलाइडल सॉल्यूशन, और अगर 1000 से ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, 1 से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन, 1000 से ज़्यादा है तो सस्पेंशन। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा साइज बड़ा किसका है, सस्पेंशन का। क्लियर? क्यों है सस्पेंशन का? क्योंकि 1000 से ऊपर जा रहा है, सीधी सी बात है। तो मतलब यहाँ से इतनी बात तो क्लियर है कि जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू ट्रू सॉल्यूशन एज वेल एज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है नेचर। अब आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली दैट आर द होमोजीनियस इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? शुगर को अगर आप पानी में घोल रहे हो, ठीक है, आप उसको जब पानी में घोलते हो तो उसके जो कंपोजिशन है उस पानी में क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। सपोज आपने एक ग्लास में पॉर कर दिया वो शुगर का सॉल्यूशन, तो आप अगर ग्लास में से एक सिप साइड से लेते हो, एक सिप आप मिडल से लेते हो, तो सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या होता है, दैट इज होमोजीनियस इन नेचर बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन की नेचर्स क्या होती है जनरली, बेसिकली देखने में आपको होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली होता क्या है, हिट्रोजीनियस होता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क में मतलब अगर आप मिल्क को पीते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पार्टिकल्स नज़र आते हैं, कभी भी नहीं आते, ठीक है। फैटी सब्सटेंसेस होते हैं मिल्क के अंदर, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो पार्टिकल तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे बट आपको नज़र नहीं आते। बट लेकिन आप अंडर द माइक्रोस्कोप अगर उसको देखो तो उसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली या जो भी कंक्लूजन निकले थे वो ये निकले थे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, ना कि होमोजीनियस। हमें देखने में लगता है वो होमोजीनियस है बट एक्चुअली होता क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या है जनरली, दैट आर द हेट्रोजीनियस इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हम पढ़ रहे हैं ना, इसका हेट्रोजीनियस नेचर है, इसका होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या था, जहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस का अगर मैं दूँ, आप ले सकते हो एग्जांपल, क्या होता है, सैंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सैंड कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है ना, तो उसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे पूरे वाटर के अंदर, ठीक है ना, दिखते हैं वो, तो वो क्या कहलाएंगे, सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर क्या है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है। थर्ड, दे पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब इनका साइज इतना छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है। इनका साइज क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, मतलब 1 से लेकर 1000, मतलब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो मतलब ये पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसको डाल रहे हैं दे पास स्लोवली, कि अगर ये पास होंगे तो बहुत धीरे धीरे पास होंगे। ठीक है। अब इनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इट मीन्स दे कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, तो they do not pass through the membrane. Clear है? Next, अब डू नॉट सेटल्ड। अब ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ये कभी भी अगर आप इसको ट्रू सॉल्यूशन बना दिया, जैसे आपने शुगर को और वाटर को डिजॉल्व कर दिया और आपने सपोज उसको रख दिया कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर क्या है, नीचे बैठ जाएगी, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी क्या है, 1 नैनोमीटर से क्या है, कम है, तो उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, तो मतलब दे विल नॉट सेटल डाउन। बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे ऑल्सो डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका भी जो साइज आता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है, तो वो भी सेटल्ड नहीं हो पाते। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो जब भी आप कोई भी सस्पेंशन तैयार करते हो, जैसे आप सैंड और वाटर का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, जब आप सैंड को पानी में डिजॉल्व करते हो तो आप उसको कुछ टाइम के लिए रख दो, सारा का सारा रेत ना नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। तो वो एग्जाम्पल किस में आ जाता है, सस्पेंशन में। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंटासिड्स भी होते हैं मार्केट में जो मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सारे के सारे बेसिकली सस्पेंशन होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, दे सेटल डाउन ऑन द स्टैंडिंग। ठीक है। जैसे आप उसको रखते हो कुछ टाइम के लिए तो वो जो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, सस्पेंशन की। क्लियर। नेक्स्ट, विजिबिलिटी। दे आर इनविजिबल। आप जैसे आपने शुगर को पानी में डिजॉल्व करा, क्या वो दिखता है आपको, नहीं दिखता। ऐसा तो नहीं है कि शुगर के आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इट मीन्स दे आर इनविजिबल। हाँ,
ये जो पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हो, बट कब? अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे कि हमने बात करी थी कि इसका नेचर हेट्रोजीनियस होता है बट हमें दिखता होमोजीनियस है। नेक्ड आई के थ्रू तो आप ऐसे ही नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, मिल्क में आपको पार्टिकल अगर आप अपनी नेक्ड आई के थ्रू देख रहे हो तो नहीं दिख रहे हैं, बट अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप देखो तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं और वहीं से उसकी जो नेचर का पता चलता है कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसका नेचर क्या है, दैट इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी सैंड का, तो आप देख पा रहे हो ना विद योर नेक्ड आई, तो वहाँ पर पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि आपकी नेक्ड आई उसको देखते ही पहचान लेती है कि ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दे आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मतलब क्लियरली विजिबल, जैसे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बट यहाँ पर तो इनविजिबल है। ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनविजिबल है और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। बस इस सॉल्यूशन के हम अगर लाइट पास कराएं तो वो क्या है, आर पार देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर द ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला धुंधला हमें नजर आता है। ठीक है, और इन केस ऑफ सस्पेंशन दैट इज अ ओपेक, जिसमें से हम देख ही नहीं सकते। अगर आप लाइट पास करा रहे हो तब भी आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज वी डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दीज आर द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। होप से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो नेक्स्ट चले फिर आगे। चलो एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, इसी में कर दूँ रब। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास फेसेस ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स के कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, पहले समझ लो फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। अब कोलाइड के 2 फेसेस होते हैं, फर्स्ट वन डिस्पर्स फेस एंड सेकंड वन इज अ डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉल्यूशन के भी कितने फेसेस होते थे, 2, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था और सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली कहानी इसके साथ है कि कोलाइड के भी 2 फेसेस होते हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन के 2 होते थे, सॉल्यूट क्या होता था, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था, यहाँ पर डिस्पर्स फेस क्या होगा, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो वो ही एक्ट करेगा एज एन सॉल्यूट, बट नाम चेंज कर दिया, नाम क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज अ सॉल्वेंट। जैसे हम सॉल्यूशन के केस में डिस्कस करते थे, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, दैट इज द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो कोलाइड्स के 2 फेसेस होते हैं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको डिस्पर्स फेस बोलेंगे, और जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर हम कवर अप करेंगे कोलाइडल मतलब फेसेस ऑफ कोलाइड्स तक। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।